22 तारीख का दिवस भी जान लीजिए, बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है इस दिन, और इस दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा आपका ग्रह योग जो है दुविधा में चलते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें आपके लिए खासतौर पे ध्यान देने योग्य हैं, इस बात समझना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो ग्रह योग आपके लिए चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज हर चीज़ को ठीक करने के लिए आपके लिए तत्पर होकर बैठे हुए हैं, और जितना ज्ञान का सहारा आप लेंगे उतना बढ़िया आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा। ये नववर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, सोइएगा मत। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। गुजरात इत्यादि में आज भी परंपरा है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना की जाती है, और ये दिन अद्भुत योग लेकर आता है। इस दिन जैसा जैसा आप करेंगे, जैसा जैसा आपके साथ होगा, पूरे वर्ष उसी प्रकार का योग बन सकता है। तो अच्छे रेजोल्यूशन, आमतौर पे लोग कहते हैं ना, नए साल के दिन से अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, सुंदर भाव सोचना चाहिए, वो हम 1 जनवरी के साथ जोड़ देते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण के दृष्टिकोण से, स्कंद पुराण में इस बात का वर्णन है कि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, जिसके दिन अन्नकूट होता है, गोवर्धन की पूजा होती है, उस दिन वो मुहूर्त बनता है कि जैसा जैसा आपके साथ होगा पूरे वर्ष उसी प्रकार के आपके साथ योग घटेंगे। तो इसलिए आनंद भाव से परमात्मा का सुंदर स्मरण करें, जल्दी उठें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, और उस दिन भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण का अन्नकूट के रूप में, अन्न गोवर्धन के रूप में प्रकृति की पूजा करने का जो सिद्धांत है अद्भुत है। 56 भोग लगाए जाते हैं भगवान को। ये 56 भोग का सिद्धांत भी बड़ा विचित्र है। कहा जाता है कि भगवान ने 7 दिन तक, 8 पहर हर रोज़ होते हैं, 7 दिन तक भगवान ने अपने जो कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पूरे पर्वत को उठा के रखा। तो इसलिए उनको 56 भोग लगाए जाते हैं। 7 × 8 करेंगे तो 56 आएगा। तो ये 56 भोग जो लगाए जाते हैं, आनंद भाव से संपूर्ण समर्पण है भगवान के प्रति, कि भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। और ये कोई इंद्र के साथ द्वेष नहीं है भगवान का, भगवान तो इंद्र के परम हितैषी हैं। ये तो रूढ़िवादी परंपराओं को हटाने, प्रकृति के साथ व्यक्ति को जोड़ने की कथा है। अद्भुत रूप से इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक बात समझें कि जो ये गोवर्धन पर्वत हैं, इनके बारे में अद्भुत कथाएं शास्त्र में बताई। एक कथा हम आपको समक्ष रख दें कि कैसे भगवान ने शिरोधार्य किया गोवर्धन को। कहा जाता है कि भगवान के ऊपर ऋण था गोवर्धन पर्वत का। जब राम अवतार में सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, तब कहा जाता है पूरे हर जगह से लोग अपने अपने जो अपनी सेवाएं देने वहाँ आ रहे थे। पहाड़, पर्वत, कंदराएं सब रूप से वहाँ पे चल दी थी अपनी तरफ से। जब गोवर्धन को पता चला कि भगवान को आवश्यकता है, तो वो भी उठ के चल दिए। भगवान, एक जो कहा जाता है हनुमान जी स्वयं उनको उठा के चल दिए थे वहाँ पर लाने के लिए। लेकिन जब पता चला कि समय पूरा हो गया और वहाँ पर सेतुबंध का निर्माण हो गया,